नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर के शैक्षणिक मंच से। आज का विषय है प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफा चित्रकला, जो प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पॉडकास्ट का पूरा ट्रांसक्रिप्ट कमेंट सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। पूर्वी भारत की गुफा चित्रकलाएं इस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती हैं। ये चित्र प्रारंभिक मानव की सृजनशीलता, आजीविका, सामाजिक संरचना और धार्मिक जीवन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इनके माध्यम से हमें पूर्वी भारत की संस्कृति, कला और मानव चिंतन के विकास की क्रमिक प्रक्रिया का पता चलता है। बिल्कुल, गुफा चित्रकला केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के अनुभवों का दृश्य अभिलेख है। इन चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक मानव ने अपने आसपास के पर्यावरण, पशु पक्षियों और सामाजिक गतिविधियों को समझकर उन्हें प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया। इसी कारण पूर्वी भारत की गुफा चित्रकला को भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। पूर्वी भारत में गुफा चित्रकला के प्रमुख स्थल। अब हम पूर्वी भारत के उन प्रमुख स्थलों पर चर्चा करते हैं जहां गुफा चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बिहार। बिहार में बराबर गुफाएं, जहानाबाद तथा रोहतास कैमूर पहाड़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बराबर गुफाएं मौर्यकालीन पॉलिश की हुई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो राज्य संरक्षण और स्थापत्य तकनीक की उन्नत अवस्था को दर्शाती हैं। वहीं रोहतास कैमूर क्षेत्र में फैले व्यापक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय प्रारंभिक मानव बसावट और जीवन शैली के प्रमाण देते हैं। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है झारखंड। यहाँ इसको, थेथांगी, रहमान और सिदप्पा जैसे स्थल पाए जाते हैं। ये सभी मध्यपाषाण काल के शैलाश्रय हैं। इन गुफाओं में शिकार, मछली पकड़ने, सामूहिक नृत्य और अनुष्ठानों से संबंधित दृश्य अंकित हैं, जो तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन को दर्शाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ओडिशा। ओडिशा में गुडाहांडी, उषा कोठी, योगी मठ और सीता बिंजी जैसे 60 से अधिक गुफा चित्रकला स्थल पाए जाते हैं। यहाँ दैनिक जीवन और पशु रूपांकन के दृश्य व्यापक रूप से मिलते हैं। विशेष रूप से सीता बिंजी में 5वीं-6ठी शताब्दी ईस्वी के भित्ति चित्र, शाही जुलूसों के दृश्य तथा ब्राह्मी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में लालजाल मिदनापुर एक प्रमुख स्थल है। यहाँ लाल, चॉकलेट और भूरे रंगों से बनी शैल चित्रकारी मिलती है। इनमें विशेष रूप से गोवंश आकृतियों की छवियां प्रमुख हैं, जो पशुपालन आधारित जीवन की ओर संकेत करती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में विंध्य एवं कैमूर श्रेणियों की गुफाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ मध्यपाषाण काल के मानव और पशु चित्र मिलते हैं, जिन्हें गतिशील और क्रियात्मक मुद्राओं में दर्शाया गया है। प्राचीन पूर्वी भारतीय गुफा चित्रकला की विशेषताएं। अब हम इन चित्रकलाओं की प्रमुख विशेषताओं पर आते हैं। पहली विशेषता, विषय। इन चित्रों में शिकार, अनुष्ठान, सामुदायिक नृत्य और आजीविका से जुड़े दृश्य प्रमुख हैं। उदाहरण के रूप में कैमूर पहाड़ियों की गुफाओं में धनुष बाण से शिकार करते मानवों के दृश्य स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। दूसरी विशेषता, पशु एवं प्रकृति का रूपांकन। इन चित्रों में हिरण, बैल, घोड़े, सांप, पक्षी आदि को दर्शाया गया है। ये आकृतियां जैव विविधता, आध्यात्मिक विश्वासों तथा मानव प्रकृति संबंधों को व्यक्त करती हैं। उदाहरणतः पश्चिम बंगाल के लाल जाल में गौवंश आकृतियां पशुपालन के संकेत देती हैं। तीसरी विशेषता है प्रतीक एवं ज्यामितीय पैटर्न। त्रिभुज, केंद्रित वृत्त, जिगजैग रेखाएं और जालीनुमा पैटर्न प्रारंभिक प्रतीकात्मक संचार और अनुष्ठानिक महत्व को दर्शाते हैं। ओडिशा की योगीमठ गुफाओं में बैल और गाय की आकृतियां प्रतीकात्मक क्रम में व्यवस्थित हैं। चौथी विशेषता, सामग्री। इन चित्रों में लाल गेरू, सफेद ओकल, काला, जिसे मैंगनीज भी कहते हैं, और पीला गेरू जैसे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। उदाहरण स्वरूप बिहार की बराबर गुफाओं में चमकदार सतहों पर लाल और पीले रंग के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। पांचवी विशेषता है तकनीक। चित्रांकन के लिए उंगलियों, टहनियों और प्रारंभिक ब्रशों का उपयोग किया गया। इससे चित्र अभिव्यक्ति प्रधान है, यद्यपि आकृतियां कच्ची प्रतीत होती हैं। उदाहरण के रूप में झारखंड के इसको क्षेत्र में नृत्य और शिकार के दृश्य अत्यंत जीवंत हैं। महत्व। इन गुफा चित्रकलाओं का पुरातात्विक महत्व अत्यधिक है। ये प्रारंभिक मानव बसावट, आजीविका, पर्यावरण और कलात्मक विकास के प्रमाण देती हैं। इनमें कलात्मक सांस्कृतिक निरंतरता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन चित्रों के रूपांकन बिहार की मिथिला कला जैसी बाद की लोक परंपराओं से मेल खाते हैं, जिससे क्षेत्रीय सौंदर्यास्थ की निरंतरता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त ये चित्र ऐतिहासिक अभिलेखन का कार्य करते हैं।
ये आदिम संचार से संगठित अभिव्यक्ति की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। इनका शैक्षिक और वैश्विक मूल्य भी है। साथ ही इन पुरास्थलों के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सके। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि पूर्वी भारत की गुफा चित्रकलाएं प्रारंभिक मानव कल्पना और सांस्कृतिक स्मृति के शाश्वत अभिलेख के रूप में खड़ी हैं। इन्हें संरक्षित रखना इस अमूल्य पुरातात्विक धरोहर को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूरा ट्रांसक्रिप्ट कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। आप सुन रहे थे बीपीएससी मेंस पॉडकास्ट कृष्णा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। जय हिंद।